नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवड़ा, हिंदी विषयाध्यापक दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त, ना समझ दोस्त या नादान दोस्त। अब देखिए, नादान दोस्त ये पाठ मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। आपने सुना होगा इसके बारे में कि हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही बड़े लेखक रहे हैं ये। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े लेखक रहे हैं और इसी वजह से इनको कथा सम्राट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कथा सम्राट। मुंशी प्रेमचंद को इतनी बड़ी उपाधि दी गई है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को। मुख्य यानी कि प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन और कफन, बहुत ही अच्छी कृतियाँ इन्होंने लिखी है। अगर समय मिले तो ये तीनों कृतियाँ आप पढ़ना, बहुत ही अच्छी कृतियाँ हैं इनकी। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या किया, क्या उपलब्धियाँ इन्होंने हासिल की, अपने जीवन का संघर्ष कैसे किया, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हिंदी बहुत ही खूबसूरत भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी बहुत ही खूबसूरत भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल और कठिन के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन बन जाती है। अर्थात आप जैसा करना चाहो वैसा, सरल के लिए सरल और कठिन के लिए कठिन है। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देने वाले थे उसके साहित्यकार। जो साहित्यकार है उन्होंने ही इसको एक नई पहचान दी है, एक नया रूप दिया है और उसमें एक लेखक रहे हैं, एक महान छवि रही है, वो है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया पलट के रख दी। काया अर्थात शरीर, पूरे शरीर को, पूरी काया को ही पलट के रख दिया इन्होंने। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए। वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जीवन है। क्या? परिवर्तन ही जीवन है। तो इन्होंने भी समय के साथ बदलते गए, ये भी, और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। आधुनिक अर्थात आज का रूप प्रदान किया। किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग, कैसा साहित्य? जिसे लोग भूल नहीं सकते। कैसा साहित्य प्रदान किया? जिसे लोग भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते। आपने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी हो,
नमक का दारोगा, बहुत ही अच्छी कहानी। कभी समय मिले तो आप पढ़ना नमक का दारोगा। आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में इन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसी कृतियाँ दी है कि आप एक बार पढ़ लो तो उसकी छवि आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी नहीं भूल पाओगे। बहुत बड़े महान लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद, इसीलिए इनको कथा सम्राट कह करके हम संबोधित करते हैं। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कैसे छाप छोड़ी? अमिट, जिसे कोई मिटाना चाहे तो भी नहीं मिटा सकता। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी। इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं ये। अब इनके विषय में छोटी मोटी जानकारियाँ देख लेते हैं। इनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। पूरा नाम धनपत राय। जन्म 31 जुलाई 1880 को। जन्म वाराणसी के लहमी गांव में हुआ। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। भाषा इन्होंने हिंदी और उर्दू का प्रयोग किया। राष्ट्रीयता हिंदुस्तानी और प्रमुख रचनाएं गोदान और गबन, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब हम पाठ 3 नादान दोस्त, ये एक कहानी है, इस कहानी पर आ जाते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है वो हम देख लेते हैं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है और इसका शीर्षक रखा नादान दोस्त। जैसे कि पाठ के प्रारंभ में ही मैंने बताया, नादान का मतलब ना समझ दोस्त। तो देखिए इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने कितनी सुंदरता, कितनी सुंदर तरीके से इस कहानी को लिखा है। इस कहानी में लेखक ने बालमन में उठने वाले कुछ प्रश्नों तथा उनके उत्तर ढूंढने के फेर में गलती हो जाने के कारण उन बच्चों की स्वाभाविक मनः स्थिति का बहुत ही उत्तम चित्रण किया है। देखिए आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आपकी एज कम थी, उम्र कम थी, तो आपने भी अपने से बड़ों से कई प्रश्न ऐसे किए होंगे। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। छोटे बच्चों के मन में ऐसे कई सारे प्रश्न उठते हैं और कई बार ऐसे प्रश्न भी कर बैठते हैं जिनका उत्तर दे पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो छोटे बच्चों के, बालकों के मन में जो प्रश्न उठते हैं, उनकी मन की जो स्थिति होती है, जो मनोभाव होते हैं, उस मनोभाव को, उस मनोवेग को लेकर के प्रेमचंद ने इस कहानी में चित्रण किया है। उस मनोवेग को लेकर के, उस मन स्थिति को लेकर के, और एक उत्तम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है। देखिए इस कहानी के अंदर केशव और श्यामा दोनों छोटे छोटे भाई बहन हैं। दोनों भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। एक चिड़िया ने घर के कार्निस पर अंडे दिए थे। वे सदा चिड़िया व चिड़े को वहाँ बैठा पाते थे। हमेशा देखते थे चिड़िया आते हैं
वहाँ बैठते हैं घोंसले में, रोज़ देखते थे। उन्होंने घोंसले के बारे में बहुत सुना, घोंसले के बारे में बहुत, पर देखा नहीं। घोंसले के बारे में सुना तो सही, पर कभी देखा नहीं था। अतः उनके मन में घोंसले व चिड़िया के बारे में कई सवाल उठते, पर माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। उनके मन में कई प्रश्न उठते थे उन चिड़िया और घोंसले को लेकर, लेकिन अपने माँ बाप को पूछना तो चाहते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनकी व्यस्तता के कारण। अतः वे आपस में ही, अब जब कोई जवाब नहीं देता तो वो दोनों आपस में बात कर अपने सवालों का काल्पनिक उत्तर ढूंढ लेते हैं। कल्पना से अपने सवालों का उत्तर। दोनों भाई बहनों को चिड़िया व उसके अंडों के भोजन की चिंता होती थी। किसकी चिंता होती थी? भोजन की। अतः एक दिन दोनों ने निश्चय कर लिया कि वे उनके लिए भोजन व पानी का इंतजाम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तथा उन्हें धूप से बचाने को उनका घोंसला कूड़े की पुरानी टोकरी से ढक देंगे। दोनों ने माँ से छुपकर भोजन तथा पानी की प्याली ढूंढ ली तथा दिन में जब माँ सो रही थी तब यह कार्य पूर्ण करने का विचार कर लिया कि माँ सो रही है, तब तक हम क्या करते हैं, इस कार्य को पूरा कर लेते हैं। जब उन्होंने तय कर लिया तब दोनों चुपके से नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल रखा और केशव उस पर चढ़ गया। श्यामा की मदद से उसने एक पुराने कपड़े की गद्दी पर अंडे रख दिए। एक पुराना कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर अंडे रख दिए। वहाँ खाने व पानी की प्याली भी रख दी। खाने के लिए चावल के दाने और पानी की एक प्याली रख दी। पुराने कूड़े की टोकरी से घोंसले के ऊपर छाया भी कर दी, ऊपर छाया कर दी ताकि अंडों को धूप ना लगे। श्यामा ने भी अंडों को देखने की जिद की, बहुत जिद की भी मुझे भी अंडा दिखाओ, पर केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए। केशव ने क्या किया, अंडे दिखाए नहीं। इतने में माँ आ गई। जब ये काम कर रहे थे तब माँ पहुँच गई वहाँ और दोनों को डांट कर सुला दिया। दोनों को डांटा और अंदर ले जा कर के सुला दिया। शाम को श्यामा ने देखा कि अंडे फूट गए। जब शाम को देखा कि अंडे फूटे पड़े हैं, वे दोनों डर गए तथा उसने माँ को केशव के ऊपर चढ़ने वाली बात बता दी। जब अंडों को फूटा देखा तो श्यामा ने तुरंत माँ को बता दिया। उसे लगा कि शायद केशव ने अंडे ठीक से नहीं रखे। उसके मन में ऐसा आया कि इसने अंडा ठीक से नहीं रखा, इसीलिए नीचे गिर गए और फूट गए, और इसीलिए उसने माँ को सारी बात बता दी। इस माँ से बहुत डर गया। तब माँ ने उसे समझाया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ ने क्या समझाया केशव को कि छूने से अंडे क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती हैं, इसलिए उसने अंडे खुद ने ही गिरा दिए। केशव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस गलती के लिए उसे बहुत पछतावा हुआ, और इसके बाद दोनों को चिड़िया वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। ये सब होने के बाद चिड़िया फिर उसको वहाँ पर दिखाई नहीं दी। शायद उनके अंडों को छेड़छाड़ करने की वजह से वो चिड़िया उड़ करके, चिड़ा और चिड़ी दोनों चले गए और कहीं और जा कर के अपना ठिकाना बना लिया होगा। इसलिए फिर वो वहाँ पर केशव और श्यामा के घर पर कभी नहीं आई, और इसी वजह से दोनों को, केशव और श्यामा को, वो चिड़िया दिखाई
नहीं दी। तो नादान दोस्त हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।